समंदर में दिखा ऐसा संयोग जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हो गए परेशान। देश के लिए अगले 24 घंटे बहुत अहम, आप भी हो जाए सावधान। बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान का ऐसा बवंडर, डराने वाला होगा मंजर। समुद्र में 120 की रफ्तार, 9 घंटे के लिए बंद कर दी सभी फ्लाइट। आनन फानन में कोलकाता एयरपोर्ट भी बंद, रेड ऑरेंज अलर्ट जारी। समुद्र में आने जाने पर लगा दी गई है रोक। रेस्क्यू के लिए सेना और कई जहाज तैनात। मर्चेंट नेवी के साथ वायुसेना भी हाई अलर्ट पर। पहले भीषण गर्मी ने रुलाया, अब एक और आफत से पूरा देश पर संकट आया। मोदी भी देखकर रह गए सन, बीच चुनाव टूटा मुसीबत का पहाड़। रेमल साइक्लोन की खौफनाक रफ्तार, 10 राज्य हो जाएं सावधान। गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, धरती पर मंडराया खतरा। बंगाल में चक्रवाती तूफान रेमल का काउंटडाउन शुरू। तूफान रेमल ने धारण किया रौद्र रूप, उठने लगी ऊंची ऊंची लहरें। अपना उत्तर प्रदेश पर देखते रहिए पल पल की अपडेट। जी, देश पर गहरा संकट मंडराने वाला है। एक ऐसा साइक्लोन आने वाला है जो सब कुछ तबाह कर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव रविवार शाम तक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और 26 मई की रात को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के समुद्र तटों पर दस्तक दे सकता है। इस तूफान को रेमल कहा जा रहा है। रेमल, जिसका अरबी भाषा में अर्थ होता है रेत। उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवातों के लिए क्षेत्रीय नामकरण प्रणाली को मानते हुए ये नाम ओमान द्वारा दिया गया है। इस सीजन में बंगाल की खाड़ी में पहला प्री मानसून चक्रवात है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दस्तक दे सकता है। ये 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकता है। मौसम विभाग ने 26 और 27 मई को पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में 27 से 28 मई को ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। तूफान के दस्तक देते समय समुद्र में 1.5 से 2 मीटर की ऊंची लहरें उठने की आशंका है, जिससे तटीय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के निचले इलाके भारी पानी में डूब सकते हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों को 27 मई की सुबह तक बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। विभाग ने 26 और 27 मई को पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों, दक्षिण और उत्तर 24 परगना के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ पर कुछ स्थानों पर भारी तबाही का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक सोमनाथ दत्ता ने बताया कि अगले 6 घंटे में तूफान तट से टकराने का अनुमान है। तटों पर हवाओं के साथ तेज रफ्तार से बारिश होगी। बारिश भी तटों पर तेज होगी। हवाओं की अधिकतम रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। तूफान उत्तर की तरफ 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रहा है। पहले ये बांग्लादेश की तटीय सीमा से टकराएगा, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और खेपुपारा के बीच आगे बढ़ेगा। वहीं खबर सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में तूफान रेमल का असर अभी से शुरू हो चुका है। कोलकाता में कई जगहों पर तेज और कई जगहों पर हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। बंगाल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं और हवाओं की रफ्तार भी तेज हो गई है। वहीं एनडीआरएफ के पूर्वी कमान के कमांडर गुरमिंदर सिंह ने ये बात करते हुए बताया कि रेमल के आज शाम तक तट से टकराने का अनुमान है और हमारी टीमें पूरी तरह से रेस्क्यू के लिए तैयार है। हवाएं और तेज बारिश होगी, लेकिन ये एक तूफान अम्फान जितनी नहीं होगी। हमें भरोसा है कि हम स्थिति से बेहतर ढंग से निपट लेंगे। समंदर में कोई भी मछुआरा नहीं है और तटों पर रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। एक और अपडेट ये सामने आ रही है कि चक्रवात रेमल के चलते कोलकाता एयरपोर्ट से हवाई यात्रा 21 घंटे के लिए रोक दी गई है, जिसके चलते एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। यानी अगले कुछ घंटे पूरे देश पर भारी हैं। ऐसे में आप भी अपने घरों पर रहिएगा। अगर आप पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में रहते हैं तो घर पर रहिएगा, बाहर मत निकलिएगा।